मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया का एक ऐसा बादशाह माना जाता था जिसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर खौफ भर जाया करता था। उत्तर प्रदेश में उसकी तूती बोला करती थी और अब जब उसकी मौत हो गई है तो वो फिर से एक बार सुर्खियों में छा गया है। मुख्तार अंसारी के निधन के साथ ही यूपी में माफिया राज के एक युग का अंत हो गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी में तब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह की सरकार थी और उनको निर्दलीय विधायक के तौर पर सपोर्ट था मुख्तार अंसारी का। योगी बाबा को तब संसद में अपनी सुरक्षा के लिए फूट फूट कर रोना पड़ गया था। पूरी खबर हम आपके समक्ष विस्तार से साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं GV24। कहते हैं ना, वक्त सबका आता है, फिर वक्त का पहिया घुमा और आज यूपी की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में। 2 बार उम्र कैद की सजा पा चुका मुख्तार अंसारी का अस्तित्व मिट्टी में मिलकर ढेर बन गया। लेकिन यूपी के गाजीपुर में आज के समय बेचैनी के बीच मातम पसरा हुआ। यूपी में 5 बार के विधायक रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी का गांव मोहम्मदाबाद उसकी मौत पर आंसू बहा रहा है। लेकिन इसी शहर में बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्ण नंदन राय के समर्थकों को लगता है कि कुदरत ने आज इंसाफ कर दिया। बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे माफिया टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी को भले हार्ट अटैक आया, लेकिन 20 साल पहले बीजेपी के उभरते नेता कृष्ण नंद राय को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उनके काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग करके पूर्वांचल को पूरे खौफ से भर दिया गया था। अगर याद हो तो आज के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ ने एक वक्त में विधानसभा में ऐलान किया था कि माफियाओं को जड़ से मिटा देंगे। तब शायद उनको कृष्ण नंद राय जरूर याद आएंगे। और उत्तर प्रदेश की बागडोर जब से योगी बाबा के हाथ में आई है, उन्होंने यह करके दिखाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर माफियाओं को चुन चुन कर सजा दी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब मुख्तार जेल में बंद था और कड़ी निगरानी में थे, तब उनकी मौत कैसे हो गई? दरअसल उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और मुख्तार की मौत की खबर मिलने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। डीजीपी मुख्यालय ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 21 सितंबर 2022 में उसे पहली बार सजा हुई थी। 2 केस में उम्र कैद की भी सजा हुई थी। पिछले 17 महीने में उसको 8 बार सजा हुई थी और इन सब का सारा श्रेय जाता है योगी सरकार को, क्योंकि यह बात तो तय है कि योगी सरकार ना होती तो इंसाफ हो पाना काफी मुश्किल ही था और क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से हर कोई मुख्तार से डरा करते। वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं, तो बेटा और भतीजा विधायक हैं। तीनों भाइयों के बीच करीब 4 दशक से सियासत फल फूल रही है। परिवार अब जांच की मांग कर रहा है। वहीं माफिया मुख्तार की मौत पर ढेरों शक और सवाल भी उठ रहे हैं और इसी के साथ पूर्वांचल के चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनकर निकलेगा, इसलिए प्रशासन अलर्ट है। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ पुलिस प्रशासन को तनाव और अराजकता फैलने की भी आशंका है, जिसके लिए प्रशासन पहले से तैयार दिख रही है। शायद इसलिए सोशल मीडिया में अफवाह, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मऊ, गाजीपुर और पूरे पूर्वांचल में सुरक्षा बढ़ाई गई। अगर मुख्तार के इतिहास की बात करें तो मुख्तार अंसारी पहले पंजाब की रोपड़ जेल में आराम से अपने दिन काट रहा था, लेकिन यूपी में योगी सरकार ने आते ही उसकी फाइल खोल दी। मुख्तार को यूपी वापस लाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, जहां पंजाब पुलिस की तमाम दलीलों के बावजूद अदालत ने मुख्तार को यूपी वापस भेजने का आदेश दे दिया, जिसके बाद 6 अप्रैल 2021 को उसे रोपड़ जेल से एम्बुलेंस द्वारा कड़ी सुरक्षा में बांदा जेल लाया गया था। जेल में उसे तन्हाई बैरक में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया और सख्ती का आलम यह था कि उसकी ड्यूटी पर तैनात किसी भी जेल कर्मी ने अगर उसकी खातिरदारी करने की कोशिश भी की तो फौरन उसका ट्रांसफर हो जाता था। इसलिए जेल कर्मियों को भी लगातार बदला जा रहा था। अब जाहिर है रोपड़ जेल से यूपी आने के बाद माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसता चला गया। उसे 1.5 साल के भीतर 8 बार अलग अलग अदालतों ने सजा सुनाई।
जिससे 2 बार आजीवन कारावास की भी सजा शामिल थी। इससे उसका जिंदा जेल से बाहर आना नामुमकिन हो गया था। मुख्तार के परिजन लगातार जेल में उसकी हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे। जब प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अंसारी को पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई, तब से मुख्तार को जेल में भी बुरे सपने आते थे। अपने अतीत को याद करके वो कांप जाया करता था। तब से लगातार परिवार वाले उसकी हत्या की साजिश का आरोप लगाते आ रहे हैं। अब जब उसकी चुनावों के बीच वाकई में मौत हो गई है, तो जाहिर है सियासत तो होगी, आरोप भी जमकर लग रहे हैं, जांच भी होगी। मुख्तार अंसारी का इतिहास हर चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का रहा। वह सियासी हवा का रुख हाँक कर दल बदल लेता था। बाहुबली मुख्तार अंसारी के सपा से रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। 2017 में बसपा में जाने से पहले उसने अपनी पार्टी का सपा में विलय का ऐलान किया, लेकिन उसी वक्त अखिलेश यादव ने विरोध कर दिया। नतीजा ये रहा कि वह सपा छोड़ बसपा में गए और विधायक बनने में कामयाब रहा। बाहुबली मुख्तार 5 बार विधायक ही नहीं रहा, बल्कि लोकसभा में जाने की भी कोशिश की। वह 2009 में बसपा के टिकट पर वाराणसी से मैदान में उतरा, लेकिन उसे तब हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त वाराणसी से भाजपा के उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी थे। उन्होंने 17,000 वोट से मुख्तार को हराया था। आज मुख्तार की मौत के बाद पूर्वांचल में दहशत थोड़ी और घटेगी, लेकिन परिवार को भी इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। 63 साल का माफिया और पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी का छोटा भाई था। साल 2019 में बीएसपी के टिकट पर सांसद बने अफजाल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से फिर चुनाव मैदान में है। कुछ दिन पहले मुख्तार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है और उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी और जाहिर सी बात है, मुख्तार की मौत के बाद लगाए गए सारे आरोपों पर शक गहरा गया है। मुख्तार भले ही क्रिमिनल था, लेकिन उसकी मौत के बाद जांच करके पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिर मुख्तार की मौत की असली वजह कुदरती है या फिर कोई साजिश। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।